है वेलकम बैक दी दुल्हन अंसारी शो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि आपको आपके काम का मालिक बनना है। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है आपकी सोच, वो है आपकी थॉट। मैं ये कहानी से बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जैसी थॉट होगी आप उतनी तरक्की करेंगे। सोचिए कि आज से 50 साल पहले कोई बोला करता था कि तरंगों से बात होगी, तो लोग हंसा करते थे कि तरंगों से बात कैसे होगी, पर आज तरंगों से बात हो रही है। आज कोई इंडिया में बैठा है, कोई जापान में बात कर सकता है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बात कर सकता है। ये सोच का फ़र्क है। क्या लोगों ने उन पर कल नहीं हंसा था? क्या ये काम बहुत आसान था? आप सोचो ज़रा कि हम जब बात करते हैं किसी से, एक नंबर डायल करते हैं, वो 10 डिजिट का होता है, किसी कंट्री का 12 डिजिट का नंबर होता है। डिजिट का नंबर डायल करते बराबर हमें उससे बात होने लगती है। ये उतना आसान नहीं है जितने आसानी से हम बात कर लेते हैं। ज़रा सोचिए कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी इसके पीछे लगी होगी। ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। अगर आपने सोच लिया है कि कल आप मर्सिडीज़ में घूमेंगे तो बिल्कुल आप घूमेंगे, क्योंकि आपने सोचा है। अगर आपने ये सोच लिया है कि कल एक बहुत बड़ा एम्पायर आपका होगा तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने सोच लिया है कि वो बड़ा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। सारा का सारा जो दारो मदार है, सारी की सारी जो दुनिया है, वो कहीं ना कहीं सोच पे चल रही है। पहले आप सोचेंगे, बाद में आप उस चीज़ को करेंगे। दो दोस्त थे, एक स्टीव था, एक जॉन था। जॉन बहुत बड़ा आदमी था। एक बड़ी कार जॉन की आकर रुकी। जॉन ने स्टीव को बोला, हे स्टीव, कम इन इनसाइड, तुम अंदर आ जाओ। और स्टीव अंदर चला गया। स्टीव अंदर चला गया। जॉन ने करीब आधे घंटे तक स्टीव से बातें की, उसका मुंह धोया, टॉवेल से उसकी मुंह पोंछी। बहुत सारी बातों के बाद फिर आखिरी में आधे घंटे बाद वो दरवाज़ा खुला, स्टीव बाहर निकला, जॉन अपनी गाड़ी लेकर चले गया। लोग पूछने लगे कि जॉन तुम्हें कैसे जानता है? जॉन इतना बड़ा आदमी है, वो तुम्हें कैसे जानता है? तुम इतना छोटा काम करते हो, तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? तो उसने बताया कि स्टीव और जॉन हम दोनों दोस्त हैं और हम एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक्चुअली जब मैं उस कंपनी में काम करता था तो मैं उसमें 200 रुपये के लिए काम करता था और वो उस कंपनी के लिए काम करता था। और उसने हमेशा अपने आप को मालिक की तरह रिप्रेजेंट किया, मालिक की तरह सोचा, कंपनी को आगे ले जाने का सोचा, और वो आज इस मंजिल पे आ गया। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के लिए काम किया, इसलिए मैं आज भी यहीं पर हूँ, एक छोटा आदमी बनकर हूँ। कहने का सीधा और साफ मतलब ये है कि आप अगर सच में अपने लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बट आप किसी फर्म में हैं, किसी फर्म को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप आज नहीं तो कल बड़े आदमी बनने वाले हैं। उतने बड़े नहीं बन सकते और उतने छोटे भी नहीं रह सकते जितना आप अपने आप को समझते हैं। एक कहानी में और बताऊंगा कि दो लोग सिविल सर्विसेज में थे। सिविल सर्विसेज में बहुत सालों नौकरी की। नौकरी करने के बाद दोनों ने एक ही टाइम नौकरी छोड़ दी। एक ने अपना बिजनेस स्टार्टअप डाला और बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी इंटरव्यू के लिए आता है। जब इंटरव्यू के लिए आता है तो वो वही आदमी था जो सिविल सर्विसेज में मैंने बताया कि दो आदमी में थे। एक ने अपना स्टार्टअप डाला था और एक वो आदमी था जिसने अपना स्टार्टअप न डालकर जगह जगह नौकरी की, और यहाँ फिर से एक बार नौकरी मांगने आ गया। उसने देखा, अरे यार तू, उसने भी बोला अरे यार तू, तो यहाँ कैसे? तो बोले बहुत सारी जगह नौकरी की, वहाँ पे कुछ अनबन हो गई तो जॉब छोड़ दी, अब मुझे एक नई जॉब चाहिए। एक दूसरे को जानते थे, इसी वजह से इंटरव्यू लिए बिना उसने अपने दोस्त को जॉब दे दी। दोनों दोस्त एक टाइम नाश्ता करने के लिए बैठे और बताए कि तू जानता था हम लोग साथ में नौकरी करते थे? बोला बिल्कुल मैं जानता हूँ। तू जानता था कि हम साथ में काम करते थे? बोले बिल्कुल मैं जानता हूँ। तू जानता था कि हम दोनों नौकर थे? हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। तू जानता था कि हमने साथ में बहुत सारी मेहनतें की? हाँ मैं जानता हूँ। तू जानता है कि हमने साथ में रिटायरमेंट ली? हाँ मैं जानता हूँ। और आज देख तू मालिक है और मैं नौकर। बोले तू मालिक है और मैं नौकर हूँ। उतने में ही दूसरा दोस्त बोल पड़ा कि मैं इस बात को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर जब तूने तीर का तार कर ही दिया है, तूने इस बात को छेड़ ही दिया है, तो सुन इस बात को। बोले हम दोनों नौकरी करते थे? मानता है? हाँ मैं मानता हूँ। हम दोनों नौकर थे? तू मानता है? बोले हाँ मैं मानता हूँ। हम दोनों ने बहुत बहुत मेहनत की? बिल्कुल मानता है। पर एक दिन ऐसा भी आया था कि हम दोनों दोस्त मेस में खाना खाने जा रहे थे। करीब हमारा मेस 2 किलोमीटर दूर था और हम दोनों मेस तक पहुँच चुके थे।
जानता है? बोले हाँ जानता हूँ। उस दिन मुझे याद है कि हम दोनों मेस में खाना खाने के लिए निकले थे, खाना खाने के लिए पहुँच चुके थे। वैसे ही हमें याद आया कि हमारे घर का दरवाज़ा, हमारे घर की लाइट और पंखा फैन दोनों चालू है। और मैंने तुझसे कहा कि चल दोस्त चलते हैं, वो लाइट और फैन को बंद कर देते हैं। कहा था? हाँ कहा था। फिर तूने क्या कहा? फिर उसने कहा कि नहीं छोड़ जाने दे, चलते हैं खाना खाने। 2 किलोमीटर जाएंगे, 2 किलोमीटर आएंगे, फिर 4 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, 6 किलोमीटर हो जाएगा। इतना करने से अच्छा है कि चल हम खाना खा के वापस लौट चले। फिर मैंने तुझे क्या कहा था? तूने ये कहा था कि नहीं मैं जाता हूँ लाइट बंद करके और फैन बंद करके आता हूँ। और मैं उस दिन गया, मैंने लाइट फैन सारी चीज़ें बंद किया और वापस आया। क्यों किया मैंने उस दिन वैसा? क्योंकि मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ। तू उस दिन भी नौकर था और आज भी नौकर है, क्योंकि तूने जब भी सोचा हमेशा नौकर के बारे में सोचा, हमेशा नौकरी करने के बारे में सोचा, हमेशा गुलामी करने के बारे में सोचा, और मैंने हमेशा मालिक बन के सोचा। इसलिए मैं कल भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। मैं कल उस रूम का मालिक था, मैं कल उस फैन का मालिक था, कल उस बल्ब का मालिक था, पर मैं आज इस कंपनी का मालिक हूँ। कहने का साफ मतलब यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कहने का साफ मतलब यह है कि आपको हमेशा अग्रेसिव रहना पड़ेगा। आप जैसा सोचेंगे, आप इस बात को मान लीजिए कि लोग मर्सिडीज चढ़ के नहीं सोचते कि मर्सिडीज चढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने तो चढ़ ली है। वो चढ़ने से पहले सोचते हैं कि मर्सिडीज चढ़ूंगा। आप पहले कॉपी नहीं खरीद के सोचते हो कि अब कॉपी खरीदूंगा। पहले आप सोचते हो कि कॉपी खरीदूंगा, पहले आप सोचते हो कि मैं शादी करूंगा, पहले आप सोचते हो कि मैं बैंक में जॉब करूंगा। हमेशा आप सबसे पहले सोचते हो, और जैसा सोचते हो। कोई आईएएस ऑफिसर एक दिन में आईएएस नहीं बन जाता। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, वो सोचता है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, वो सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, वो सोचता है कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, वो सोचता है कि मुझे क्लर्क बनना है, वो सोचता है कि मुझे डीएड करना है, कोई सोचता है मुझे हेड मास्टर बनना है, कोई सोचता है मुझे पीएचडी करना है, कोई सोचता है मुझे डॉक्टरेट करना है। तब जाकर करते हैं। कहने का साफ सीधा मतलब यह है कि अगर आप जैसा सोचते हो वही बन जाते हैं। आप सोचोगे साधु बनना, आप साधु बन जाओगे। आप सोचोगे टीचर बनना, आप टीचर बन जाओगे। बार बार एक बात बता दूं मैं कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। तो आप सोचना चालू कर दीजिए। आप काम बाद में कीजिए, पर सोचना सबसे पहले चालू कर दीजिए। आपको जो बनना है आप ड्रीम बड़े रखिए। भले आप सपने छोटे पूरा करेंगे, पर हमेशा जो ड्रीम है वो बड़े रखने चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो हमारे जो कदम होगी वो बड़ी होगी। सोचिए ना, कोई दूर डिस्टेंस पे अगर हमको जाना है और हमारे पास बहुत कम समय बचा है और हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी स्पीड चलाएंगे। तो जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा ना, तो आप भागेंगे भी स्पीड, आपकी छलांगे भी बड़ी होगी, आपकी पैदल चलने की भी क्षमता ज़्यादा होगी। तो आप हमेशा लक्ष्य को बड़ा रखिए और देखते रहिए दिल दुलारे अंसारी शो।